अगर हम अपनी जिंदगी को गौर से देखें, हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सारी गतिविधियां जिस केंद्र बिंदु के इर्द गिर्द घूमती हैं, वह मृत्यु ही है। हम सुरक्षा का आयोजन करते हैं, इसलिए मृत्यु के खिलाफ संघर्ष। चिकित्सा विज्ञान विकसित हो गया, अन्य साइंस के डिफरेंट डायमेंशंस इतने विकसित हो गए, किस लिए? जीवन को लंबा करने के लिए, जीवन की सुरक्षा करने के लिए। मृत्यु के खिलाफ ही हमारा आयोजन है, मित्रों का, परिचितों का, रिश्तेदारों का, घर गृहस्थी का। इसलिए हम घर बनाते हैं, हम डरे हुए हैं। समाज बनाते हैं, किस लिए? देश बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं, किस लिए? सब सुरक्षा का इंतजाम है। हमारी पुलिस की व्यवस्था हो कि सेनाओं की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं मृत्यु के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। हम डरे हुए हैं कि कहीं मर ना जाएं, और हम इसको छुपाने की बहुत बहुत ढंग से कोशिश करते हैं। गौर से देखें, हम धन किस लिए कमा रहे हैं? हमारे भीतर इतनी कामनाएं और एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं क्यों हैं? हम क्यों ऊंचे पद पर पहुंच जाना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि अगर हम शक्तिशाली होंगे, ऊंचे पद पर होंगे, तो हम मृत्यु के खिलाफ संघर्ष कर सकेंगे, जीत सकेंगे। तो गौर से देखिए, हमारी जिंदगी के सारे क्रियाकलाप जिस बिंदु के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वह मृत्यु ही है। हम मृत्यु से लड़ने की, उसे स्थगित करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। यद्यपि हमारी सारी कोशिश विफल हो जाती है, असफल होने को बाध्य है। हम मृत्यु से इतने डरे हुए हैं कि हम उसे झुठला देना चाहते हैं। वो जो मरघट और कब्रिस्तान गांव के बाहर बनाते हैं, किस लिए? ताकि हमारी नजर ना पड़े, उस तरफ हम देखना भी नहीं चाहते। जल्दी से किसी को दफना के या दाह संस्कार करके हम वापस लौट आते हैं। कभी हम वहां अपनी मर्जी से नहीं जाते, क्योंकि हम उसको देखना ही नहीं चाहते। हमारे सारे इंतजाम मृत्यु के खिलाफ एक प्रकार का संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन हम विफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, टूट जाते हैं, अंततः मृत्यु ही जीत जाती है। इस बात को गौर से देखें। और इसलिए हम जिसको सन्यासी कहते हैं, जिसने कफन के रंग का कपड़ा पहन लिया है, सिर घुटा लिया है। पुराने जमाने में जब सन्यास दीक्षा देते थे तो मरघट पर ले जाकर दी जाती थी, उसका सिर घोंट देते थे, जैसे मुर्दे का घोंट देते हैं। कफन के रंग वाले वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहना दिए, उसका नाम परिवर्तन कर दिया, ये कहने के लिए कि वह पुराना व्यक्ति अब मर गया, अब तुम द्विज हो जाओ, एक नए व्यक्ति बनो, ध्यान पूर्वक जियो। अब तुम्हारे जीवन का केंद्र मृत्यु ना हो, बल्कि अपने भीतर की अमृत चेतना के अनुसार जियो, क्योंकि ध्यान में उसका एहसास होता है। तो जब तक हमने अपनी अमृत चेतना को नहीं जान लिया, हम डरे हुए लोग हैं, और हमारी सारी कोशिश मौत से बचने की है। इस संदर्भ में मुझे याद आया, राघव जी, जब हम अमेरिका में थे तो ओशो की किताब में मृत्यु सिखाता हूं का ट्रांसलेशन हुआ, और वहां प्रकाशकों से निवेदन किया, जो लोग किताब छापते थे ओशो की, सभी ने इनकार कर दिया। लोग बड़े हैरान हुए, क्यों? उनसे बातचीत करने पे पता चला कि ये किताब, जिसका शीर्षक है आई टीच डेथ, इसको खरीदेगा कौन? कौन मौत को सीखना चाहता है? लोग तो जीवन को लंबाना चाहते हैं। जीवन की कला अगर नाम हो तो बहुत लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे। आई टीच डेथ, मैं मृत्यु सिखाता हूं, कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। और आप तो जाते हैं भगवान श्री की मजाक करने की आदत, उन्होंने इस बात को खूब नॉन सीरियसली लिया। वो कहा कि इस किताब का शीर्षक चेंज कर दो। तो आई टीच डेथ की जगह शीर्षक कर दिया एंड हियर एंड नाउ, और मजे से वह किताब छप गई और बिक भी गई। लोग तो शीर्षक देख के किताब खरीदते हैं, पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भीतर क्या है। क्यों इतने डरे हुए हैं? दो चीजों का विशेष डर है। पश्चिमी मुल्कों में उन्होंने सेक्स को तो स्वीकार कर लिया है, मौत को बिल्कुल छुपा दिया है। शायद आपको पता हो कि लाश को सजाने का धंधा सबसे महंगे धंधों में से एक है। इतना खूबसूरत बना देते हैं शव को, जिंदा आदमी से भी ज्यादा जिंदा लगने लगे। छुपाने की कोशिश में है कि कोई मर गया। पूरब के देशों में मृत्यु तो थोड़ी बहुत स्वीकार है, यहाँ सेक्स को छुपा लिया गया है। ये दो अतियां हैं जीवन की, एक से
शुरुआत हो रही है, एक पे अंत हो रहा है। तो पूरब में मृत्यु का थोड़ा बहुत स्वीकार है। हम कबीर साहब के निरुण गीत भी गा लेते हैं जिसमें मौत का जिक्र आता है। यहाँ सेक्स टैबू बन गया, पश्चिम में मृत्यु टैबू बन गई, और इनके इर्द गिर्द ही सारा जीवन घूमता हुआ प्रतीत होता है। यह भावार्थ है सदगुरु ओशो का।